दोस्तों, श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं। सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपस्थित लिंक के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी क्रम में आज की खबर है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज यानी कि टीजीटी भर्ती की ये विज्ञप्ति है, जिस आपको मैंने कल ही इन्फॉर्म कराया था कि टीजीटी पीजी की भर्ती आ गई है। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था 21 तारीख तक विज्ञापन आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश की सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार बालक व बालिका रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट upsessb.org पर दिनांक 29/10/2020 को जारी कर दिया गया है, जिसके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तथा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर तदनुसार आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 यानी कि 30 नवंबर दिनांक 30/11/2020 के पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा। नवल किशोर परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति है। जो टीजीटी पीजीटी कल वैकेंसी आई है उसकी ये विज्ञप्ति है। कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाना था और 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। चयन बोर्ड ने 15,508 पदों पर मांगे ऑनलाइन आवेदन। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 12,913 पद, प्रवक्ता के 2595 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू। पहली बार चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती में मिलेगा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। तदर्थ शिक्षकों को भी मिलेगा वेटेज मिलेगा और इसमें पहली बार ईडब्ल्यूएस का वेटेज लगाया गया है। टीजीटी में अभ्यर्थियों सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये, ओबीसी के लिए 750, एससी के लिए 450, एसटी के लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया। इसके बाद प्रवक्ता पदों के लिए भी सेम यही शुल्क है। कुछ भर्ती प्रक्रिया की खास बातें हैं। चयन बोर्ड की ओर से 2016 के बाद घोषित की गई शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को भी मिलेगा। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना ट्रेजरी के जरिए वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर के 1 जुलाई 2020 के बीच की होगी। तदर्थ शिक्षकों को एक वर्ष का अधिकतम 1.75 अंक का वेटेज या एवं अधिकतम 35 अंक का वेटेज दिया जाएगा। टीजीटी प्रवक्ता के लिए प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन लिए जाएंगे। एक से अधिक आवेदन के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। कहा गया है कि अभ्यर्थी यह देख लें कि आवेदन की अंतिम तिथि तक यह बालक शैक्षिक अर्हता पूरी कर रहे हैं या नहीं। तो आपको बता दूं, लगातार मेरे पास कई मैसेज आ रहे हैं जिसमें पूछा गया है कि मैम अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है बीएड का, तो क्या हम एलिजिबल हैं। तो आपको बता दूं कि एलिजिबल आप तब तक नहीं है जब तक कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाए। अंतिम तिथि के पहले का रिजल्ट होना चाहिए। कभी भी 1 महीने के अंतराल में अगर आपका रिजल्ट आ जा सकता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की 85% अंकों के साथ 10% साक्षात्कार व 5% अंक विशेष योग्यता के दिए जाएंगे। प्रवक्ता की लिखित परीक्षा तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा और अधिभार मिलाकर 425 अंक की होगी। साक्षात्कार 50 अंक और 24 अंक का विशेष योग्यता पर दिए जाएंगे। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया ये 500 अंकों की हो गई। परीक्षा में कुल 125 सवाल होंगे। सभी सवाल 3.4 अंक के होंगे। तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंक की होगी और हर सवाल 3.12 अंक का होगा। तो कुछ इस प्रकार ये पूरा नियम है। ये आपका पीजीटी में का नियम है, जिसमें तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग है और अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग है। इसमें तदर्थ शिक्षकों के लिए 390 अंक का पेपर होगा, बल्कि
सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 425 अंक का होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, प्रतियोगी व तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग अलग नियम। मैंने आपको बताया तदर्थ शिक्षकों और प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग नियम हैं, जिसमें पहले आपको बताया कि टीजीटी में लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंक की होगी। हर प्रश्न उनके लिए 3.72 अंक का होगा। इनके कार्य की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार मिलेगा। 1 वर्ष का 1.75 अंक मिलेगा। अधिकतम 35 अंक तक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में मिले अंकों में अधिभार जोड़ा जाएगा। 500 अंक का होगा, इसी से मेरिट बनेगी। तो ये टीजीटी के लिए दिया है। और पीजीटी के लिए मैंने आपको बताया कि तदर्थ शिक्षकों के लिए 390 अंकों का पेपर होगा। वहीं अन्य प्रतियोगी छात्रों के लिए 425 अंक का पेपर होगा। उनके लिए प्रत्येक सवाल के अंक अलग हैं और इसमें प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक सवाल के अंक अलग हैं। तो प्रश्न पत्र में 125 सवाल होंगे, जिसका 3.4 अंक मिलेगा। 2 घंटे मिलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। साक्षात्कार 50 अंक का होगा। 25 अंक का विशेष योग्यता का होगा। वहीं तदर्थ शिक्षकों के लिए 3.12 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा और इसमें लगभग इसमें हर प्रश्न में 390 अंक का पेपर होगा उनके लिए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 425 अंक का पेपर होगा। यानी कि तदर्थ शिक्षकों और सभी जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए नियम अलग अलग होंगे। इसके बाद टीजीटी जीव विज्ञान विषय को फिर दिखाया ठेंगा। मैंने आपको एक दिन वीडियो के माध्यम से बताया था कि जीव विज्ञान विषय को हटाने की रची जा रही है साजिश, तो वो कहीं ना कहीं बात में हमारी सही हुई और टीजीटी जीव विज्ञान का कहीं उल्लेख ही नहीं है। टीजीटी का कहीं कोई वैकेंसी ही नहीं आई। चयन बोर्ड ने 2016 की भर्ती में से जीव विज्ञान विषय के पद को निरस्त कर दिए थे। उसकी ओर से कहा गया था कि यह किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर इस विषय की लंबित परीक्षा कराने का वादा किया गया था। अभी तक परीक्षा का ऐलान नहीं हुआ है। प्रतियोगी जितेंद्र यादव ने कहा कि विज्ञान में 1943 पद घोषित हैं, लेकिन अर्हता ठीक नहीं है। गणित से पढ़ाई करने वालों को दोहरा अवसर दिया गया है। ये विज्ञान व गणित दोनों में आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगियों का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में उग्र प्रदर्शन है। चयन बोर्ड में सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने विज्ञापन में जीव विज्ञान विषय को शामिल करने और जीव विज्ञान विषय 2016 की परीक्षा तारीख और 2011 की लिखित परीक्षा परिणाम के लिए प्रदर्शन किया है। बोर्ड 5 नवंबर को करेगा निर्णय। उप सचिव ने आश्वासन दिया कि टीजीटी जीव विज्ञान विषय को लेकर चयन बोर्ड 5 नवंबर को निर्णय लेगा। प्रतियोगी मोर्चा प्रदेश संयोजक विक्की खान जी का कहना है कि चयन बोर्ड ने यदि आश्वासन पूरा नहीं किया तो 6 नवंबर से आमरण अनशन होगा। यानी कि 6 नवंबर तक एक संशोधित विज्ञप्ति जारी हो सकती है। यदि यह विज्ञप्ति नहीं जारी हुई तो आमरण अनशन की तैयारियां अब शुरू हो जाएंगी 6 नवंबर से। अभ्यर्थी इतने दिन तैयारी करने के बाद उसके विषय की वैकेंसी नहीं आती तो अभ्यर्थी रुष्ट हो जाता है, नाराज होकर के उसे मजबूरी में आकर के आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन आदि चीज़ों में भाग लेना पड़ता है। हिंदी विज्ञान में सबसे अधिक पद, तो पदों को आपका विवरण दे दिया गया है। इसके बाद ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते एलटी ग्रेड अभ्यर्थी। समस्त अभ्यर्थियों की कुछ न कुछ समस्याएं हैं और हमारा जो बोर्ड है, चयन बोर्ड है, वो किसी की बातों को सुन नहीं रहा। टीजीटी में जीव विज्ञान को भी शामिल करने की मांग और प्रदर्शन। तो चयन बोर्ड का घेराव कर रहे अभ्यर्थियों ने टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा तिथि घोषित करने और टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के लिखित परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की। अब आप ये समझिए कि 2011 का लिखित परीक्षा का अभी तक परिणाम नहीं आया है। 2020 खत्म होने जा रहा है। 10 साल में अगर कोई भर्ती नहीं पूरी हो जाए, कोई अगर अभ्यर्थी का सिलेक्शन 2011 में है, 2021 में भी वो नौकरी पा रहा है, 10 साल तक उसका कितना उसका नुकसान हुआ। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? अगर ये बोर्ड नहीं भर्ती करता है तो इस चीज़ का खामियाजा बोर्ड को भुगतना चाहिए, ना कि अभ्यर्थियों को। कोर्टों से आदेश होते हैं लेकिन चयन बोर्ड हमारा, आयोग हमारा कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ बैठे अधिकारी अपनी बातों की मनमानी लगातार करते रहते हैं। इसके बाद अगली खबर है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2019 फेज 7 का एडिशनल रिजल्ट घोषित। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 का एडिशनल रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग की ओर से 3 अलग अलग परीक्षाओं में मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन के लिए
घोषित अतिरिक्त परिणाम कुल 1587 अभ्यर्थियों को सफल किया गया है। एसएससी का रिजल्ट आया है जिसमें 1587 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सिलेक्शन पोस्ट 2019 फेज 7 का रिजल्ट आया है। इसके बाद दूसरे को परीक्षा में बैठाकर जेईई में हासिल किए 99.8% अंक। मैटर है जेईई मेंस का। जेईई मेंस में दूसरे अभ्यर्थी को बैठाकर 99.8% अंक प्राप्त किए। इस मामले में पुलिस ने उसके डॉक्टर पिता और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। असम पुलिस ने बताया कि इस मामले में मित्रदेव शर्मा नामक व्यक्ति ने 23 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि गत 5 सितंबर को हुई जेईई मेंस में एक अभ्यर्थी ने अपनी जगह दूसरे को बैठाकर परीक्षा दिलाया, जिसमें उसने 99.8% अंक प्राप्त किए। इस शिकायत पर पुलिस ने एक जांच टीम बनाई जिसने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभ्यर्थी ने जेईई में अपनी जगह दूसरे को बिठाने का जानकारी अपने एक दोस्त से फोन पर साझा की थी। पुलिस ने यह कॉल रिकॉर्डिंग भी हासिल कर ली है। शिकायतकर्ता के अनुसार परीक्षा वाले दिन अभ्यर्थी बायोमेट्रिक लगाकर परीक्षा केंद्र के अंदर गया और कक्षा निरीक्षक की मदद से बाहर आ गया। फिर उसकी जगह कोई और ने परीक्षा दी। तो इस प्रकार से जेईई मेंस में दूसरे अभ्यर्थी ने दूसरे अभ्यर्थी की परीक्षा दी और उसमें 99.8 अंक प्राप्त किए और अभ्यर्थी के डॉक्टर पिता को उसके साथ 3 अन्य लोगों को दबोचा गया। और इसमें अभ्यर्थी ने किसी दूसरे मित्र से साझा की थी, जिसमें पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग के द्वारा हासिल कर ली सारी जानकारी। इसके बाद रेलवे कर्मचारियों को अधिकारी बनना हुआ आसान। विभागीय पदोन्नति के लिए प्री व मेंस खत्म, केवल एक परीक्षा हुई। 125 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत जवाब पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। अब रेलवे बोर्ड ने ग्रुप सी से बी में विभागीय पदोन्नति के लिए परीक्षा में संशोधन कर दिया है। इसमें अधिकारी बनने की राह अब आसान हो गई है। 1 माह पहले बनाई गई प्री व मेंस परीक्षा की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब केवल एक परीक्षा होगी। 60% या अधिक अंक पाने वाले साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। पहले यह सीमा 75% थी। माइनस मार्किंग और पूरे देश में एक साथ परीक्षा की व्यवस्था यथावत रहेगी। नई व्यवस्था एक जानकारी 2021 के बाद रिक्त पदों के सापेक्ष होने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के समान लागू होगी। परीक्षा में एक नंबर के 125 बहुविकल्पीय सवाल होंगे। वहीं गलत जवाब पर 1/3 अंक कटेगा। इसमें 100 प्रश्न हल करना होगा। तो इसमें अब प्री मेंस ना हो करके जो अब रेलवे कर्मचारी होंगे उनको 125 प्रश्न हल करने पड़ेंगे और इसमें प्रत्येक गलत जवाब का 1/3 अंक कटेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके बाद हाई कोर्ट के 255 समीक्षा अधिकारियों को मिली प्रोन्नति। तो हाई कोर्ट प्रशासन ने 255 समीक्षा अधिकारियों की प्रोन्नति सूची जारी कर दी है। इसके अलावा 23 कंप्यूटर सहायकों को प्रोन्नति देकर सहायक समीक्षा अधिकारी बनाया गया है। महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की अधिसूचना के अनुसार 23 कंप्यूटर सहायकों को सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर प्रोन्नति किया है। एक अन्य अधिसूचना के अनुसार सीधी भर्ती से 132 समीक्षा अधिकारियों का चयन किया गया है। इन्हें जल्दी ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद अगली खबर, प्राचार्य भर्ती परीक्षा में 81% लोग उपस्थित थे। कल प्राचार्य भर्ती परीक्षा थी जिसमें 290 पदों पर परीक्षा होनी थी। 200 जिसमें 81% अभ्यर्थी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तरफ से पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इससे पूर्व सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। लिखित परीक्षा में सवाल प्राचार्य पद के कार्यक्षेत्र से संबंधित थे। अभ्यर्थियों के मुताबिक पेपर आसान व संतुलित था। प्राचार्य पदों की भर्ती के लिए कुल 917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये देखिए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए। 81% अभ्यर्थी उपस्थित थे। और सबसे प्राचीन साहित्यिक विरासत कौन सी है, कुछ इस प्रकार के अभ्यर्थियों से पूछे गए सवाल। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।